सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह दिजह नामक नरक में हो जाता है और जिहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल के पर्यंत नरकगामियों में पके रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हैं, मोटे मोटे पकाए जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ा आलिंगन करके सब ओर से जले हुए रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हुए रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे तथा तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उसकी कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म और दूध और खूब पकाया हुआ जल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह कर्म से उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनके नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। कर्म से सभी नरकों में ये सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपल तक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि, गुरु और ब्राह्मण को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, काष्ठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, होठ, नासिक, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आगे के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्रगों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर पास अथवा देवताओं के बगीचे में मलमूत्र त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोशों लोहे की मुद्रों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उनमें भर दी जाती हैं। उससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का आदर करते, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुँह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए उस अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वाक्य, दक्षिण और नेत्र दिशा में रहने वाले जो पुष्यकर्मा कोये हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों क्रम से कुत्ते और कोयों को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी
मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं दिखते और स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि आदिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें, दक्षिण दिशा में यमराज के लिए और पश्चिम दिशा में शुद्ध क्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आर्य माँ को अन्न भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदनंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितृ, मनुष्य, भूत, प्रेत, गुहे, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाधाकर, वष्टकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। सौधा का पितृलोक और वष्टकार दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार अंत स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इन धर्ममय धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देते हैं वह अंधकार पूर्वक नरक में डूबता है। इसलिए उन सब को बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर के अतिथि प्रतीक्षा कर, यदि कोई भूखे से पीड़ित अतिथि उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटते वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है।